अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक यार। आज का दिन ना काफ़ी स्पेशल है बिकॉज़ हमारे ऑफिस में स्टार्ट होने जा रहा है एक्सचेंज रूम। बेसिकली इसमें हमने डिफरेंट आर्किटेक्ट्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया हुआ है और टॉपिक है AI एंड आर्किटेक्चर बिकॉज़ रिसेंटली आवर फर्म डिड अ प्रोजेक्ट और दैट वाज रियली अर्बन स्केल का वो प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे किया सिर्फ बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में किया गया है विद द हेल्प ऑफ AI, विच इज़ रियली बिग थिंग। तो वी आर अबाउट टू टेल अदर पीपल्स हाउ दे कैन मल्टीप्लाई देयर क्रिएटिविटी एंड सेव देयर टाइम। तो आज जो है ना काफ़ी अमेजिंग दिन होने जा रहा है एंड आज जो है अभी ऑफिस पहुंच के सारी प्रिपरेशन वगैरह करनी है और बंच ऑफ अदर स्टफ। आई एम ऑलमोस्ट ऑफिस। आज जो है यार मैंने स्टेज चुनी है क्योंकि आई हैव टू टॉक और बाहर शोर बहुत होता है। रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि पिछले साल हमने कितना काम किया जब सलमान भाई लोग गए थे या आर्केशिया पे। तो उन्होंने मुझे 2 दिन फ्लाई आउट करने से पहले मुझे कहते हैं कि अली एक काम करो, AI पे इतनी चीज़ें कर रहे हो तो मुझे ना अपना पोर्टफोलियो फॉर्म का बना के भेजो कि मैंने वो आर्केशिया पे प्रेजेंट करना। द आइडिया ऑफ दिस होल प्रेजेंटेशन वॉज जो हर कंट्री से 22 कंट्रीज़ के अंदर से गई थी कि AI इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस जो हैं ये उस टैब के अंदर ना हमारी ये फॉर्म की प्रेजेंटेशन शोकेस हुई थी। दिस इज ऑल CAD एक्चुअली, बट द पॉइंट इज कि CAD कितनी स्पीड से करना इज वन थिंग, बट देन उसको कॉन्स्टेंटली रीचेक करना कि ये काम सही है कि नहीं है, ये डिसीजन इम्प्रूव और किस तरह से हो सकता है। 10 उसको आप फिलोसफीज बताएं, 10 प्रिंसिपल्स बताएं। हमारे पास माइंड हार्ट की प्रेजेंटेशन भी पड़ी हुई थी, तो हमने उस सब को करते कराते जब 3-4 दिन के बाद ये प्रेजेंटेशन उनको गई एंड वी एक्चुअली कैलकुलेटेड एवरी प्लॉट नंबर तक, जोनिंग तक, उसकी ईच एंड एवरी डिटेल तक एंड विदाउट डूइंग द डिटेल मास्टर प्लानिंग। हम सोरा यूज़ करते हैं तो सोरा की तो गेम ही हो रहा है, बट लूमा से ये 2 इमेजेस डालें और आपकी गेम सेट हो जाती है। मिड जर्नी और GCP आर द बेस्ट। देन दैट्स अनदर मज़ेदार प्रोजेक्ट ये वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी रिसर्च लैब म्यूजियम है। हम मेजरली कौन से यूज़ कर रहे हैं इस वक्त एंड देन दिस गेम जिसकी वजह से आप सारे मोस्टली हमें जानते हैं, हमारी प्रैक्टिस से ज़्यादा हमें इस वजह से जाना जाता है। तो 2023 में हमने शुरू किया था AI पे कहानी करनी, आज 2025 आ गया। इस वर्कशॉप पे आई थिंक आज से बहुत सारे बच्चे तो बैठे होंगे जो थे पार्टिसिपेंट इन अ फास्टर मैनर एंड देन एट द एंड ये भी डे 2 पे काम कर रहे हैं और जब डे 3 आया था तो दे प्रेजेंटेड दी एनिमेशन ऑफ इट एज वेल। और वो एक्चुअली जो सारा डिज़ाइन का काम था उन्होंने 4 घंटे में किया था, वो डे 3 पे किया था। डे 2 के एंड तक उनको टूल्स समझ रहे थे और गेम वर्क भी कर रहे थे। तो डे 3 पे फिर दीज आर ऑल दी एनिमेशन दैट दे प्रेजेंटेड और सारी जीडी हुई है, सारा कुछ वर्क किया कराया। और आपका जो क्लाइंट है, ये जो आपका आर्किटेक्ट है, वो क्या करेगा। सो ये इट्स अ प्रैक्टिस / एकेडेमिया / इंडस्ट्री। ये 3 का जो ट्राइका है ना, ये 3 ट्रक का जो ट्राइका है ना, यही एक्चुअली जब तक इवॉल्व नहीं होगा और 1 by 1 एवरीथिंग हैज़ टू इवॉल्व, तो फिर ही कोई कहानी इसकी बनेगी। मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि मेरे एम्प्लॉय क्या कर रहा है, किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, जो भी उनका फ्लो है उसको मैनेज करने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना एक और टूल बनाया कि यार जो भी कॉल करता है सेल्स का बंदा वो भी यहाँ से ही करे, तो उन्होंने उसको रब्त नाम दे दिया। तो अब छोटे छोटे टूल्स बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद जब हाउस जेन AI जो हमने बनाया वहाँ पर उनकी ये लैब क्रिएट करके, अब रियल एस्टेट के अंदर एक और चीज़ उसको मिली कि अब घर भी जो डिज़ाइन होंगे या इम्प्लीमेंट होंगे जगह से पहले, वो क्यों करना ज़रूरी था, क्योंकि इमारत बिल्डर्स मॉल उनका एक प्रोडक्ट था, तो वो पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी था ना। फिर अब रियल एस्टेट डेवलपर है तो उसने जिस तरह से इन्होंने पूरी चीज़ बना कर दी, अब ये चीज़ सिर्फ डेवलपर एंड से देखो कि उसको फिजिबिलिटी मिल जाए एक दिन के अंदर कि यार ये लैंड कितना पोटेंशियली अच्छा है। जब GPT और इसके मिड जर्नी से आप कुछ भी करते हैं ना, तो यू हैव टू नो व्हाट यू रियली वांट और एक सिंगल ट्वीक से ना आपकी गेम चेंज हो जाती है। लाइक ये चीज़
वैसे आपको ढूंढनी पड़े ना TSS के किसी और से, तो आप बैठे रहें और आप ढूंढते रहें और आप पढ़ते, इवन गूगल से भी ढूंढते रहें ना, तो आपको 4-5 जो है ना एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आप ना करते, जस्ट टू गेट टू द राइट आंसर के मेरे पास क्या कुछ काम करनी चाहिए। अब ये जो साइट है एक्चुअली मैं और उस्मान 4th ईयर में ना हम बडीज थे, तो हमने ये 4th ईयर का हमारी शीट है प्रोजेक्ट की, ये साइट प्लान उसके ऊपर हमने चेंज किया, अगर ये PD इस्लामाबाद का ही है तो इट डजंट मैटर कि वो क्या है, और ये जो सेक्शन है ये भी कोई ये उसी का है, ये देखो इसमें ताज़ा कटा, और ये बाकी सारी चीज़ें ये वही पुरानी। सो उसने ये रीड नहीं की, बट इट लुक्स लाइक कि ये गेम बहुत मतलब पूरी स्टडी हुई है, साइट एनालिसिस प्रॉपर हुआ है, और थोड़ी सी इंग्लिश उसने सेट की उस्मान ने, और हमारे पास साइट का मैक्रो माइक्रो दोनों जो है ना एनालिसिस भी आ गया, सारा कुछ आ गया कि गिर्द ना बाहर वो शेड्स निकले हुए, और उसके बाद उन्होंने सब्जियां सारी उगाई हुई, दैट वे वो शेडिंग प्रोवाइड करती थी तो बिल्डिंग, बट उस सब्जी की मेंटेनेंस और उस सब्जी को उतारने के लिए उन्होंने लोकल आबादी वालों की जिम्मा लगा दी, तो दे डोंट इवन हैव टू वर्क ऑन दी पूरी की पूरी उस चीज़ पे, वरना वो कहते हैं वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कि आपने ग्रीन लगाया तो अब इस ग्रीन को साफ कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, तो कहते हैं अब वो लोग आते हैं प्रॉपर, औरतें आएंगी प्रॉपर साड़ी पहन के, बंदे आएंगे प्रॉपर साफ सुथरे कपड़े पहन के, वो काम करेंगे, अंदर कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है, बाहर जो है वो लोग आए वो अपना काम करें, उनको खाना मिल जाता है फ्री का, और वो उनकी जोन बने हुए कि कौन बंदा कब आएगा कैसे आएगा। तो वो सेकेंड ईयर का आइडिया वो कनेक्टेड होता 15 साल के बाद ना इस 30 गुजरा विलेज के ऊपर अप्लाई हो गया। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, पुराने सारे प्रोजेक्ट्स को अगर वो जहन में रह जाए तो वो आपकी किस्मत है, और वो आपको देखें वो 977 कनाल्स जो है ना विच So guys, going on now, अभी जो है थोड़ी देर में this will be finished. This is the last activity जिसमें इन्होंने 2 मिनट का स्केच करना था। एक कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो अगर कोई एक स्पेक्टेटर एक जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, अगर लेट्स से अगर उसी के पास कोई शॉप है, ठीक है, वहाँ से निकल के चला जाता है, बट जो ऑपोजिट साइड पे शॉप है शायद वो वहाँ तक ना जा पाए, तो उसके लिए ये कि इसको थोड़ा और डायनामिक करने के लिए इट रोटेट्स द सीटिंग अरेंजमेंट इनसाइड, ताकि जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे उसके अंदर कवर हो जाए। तो So मेरी जो इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, how a public space could be a living organism is having those kinetic features, जैसे एक फिजिट स्पिनर के होते हैं, ये kinetic facade के होते हैं, so it's just a very vague sketch जो कि might look like a virtual university का logo, because मेरा दिमाग आजकल उसके अंदर है, might look like a fidget spinner because that's something which was going on, and I made it sort of like a community center कि like अंदर तो लोग उसके they'll interact and all, but the outside exterior जो है the plan itself revolves around, and अगर you're inside it would move around, and then those connected facades will create an illusion, जिस तरीके से maybe लाहौर IPEX पे किसी ने देखा हो the kinetic facades। Bookshelves float in middle, तो इसमें मेरा ये था कि जितना भी bookshelves होंगी वो AI की कमांड स्क्रीन से होंगे, अगर किसी को चाहिए तो वो बुक शेल्फ खुद ही आ जाएगा आपके पास। और वो कहेगा कैसे कि बुक शेल्फ मुझे ये वाला चाहिए, उसका तो वो सारा AI में वो सारा वो करते सर, उसका पूरा कि ये बुक इस कैटेगरी में है तो उसको सर्च करेंगे तो जाके कुर्ती में नाच नहीं आ घूमती उड़ती भी आ जाएगी। नहीं मुझे ये बुक चाहिए, नहीं मुझे ये बुक चाहिए। It has no walls but still defines space. Oh wow। So this is the sketch. अच्छा इसमें ये स्टोन जो नज़र आ रहे हैं तो मतलब इट्स काइंड ऑफ अ हेरिटेज म्यूजियम, कोई साइट है उस पर म्यूजियम है, तो ये स्टोन उसकी बाउंड्री है और उसके अंदर वो डिस्प्लेज हुए थे, तो मतलब ये स्टोन्स बाउंड्री नहीं है लेकिन वो उस स्पेस की बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज अ म्यूजियम विदाउट वॉल्स। पहली बात तो ये कि मैं वॉशरूम चला गया, मुझे किसी ने बताया नहीं ये हो रहा है। तो 1 मिनट में मुझे उससे समझ आया फोल्डेबल विंडोज के नाम के साथ। ओके, तो मुझे मिला था क्रिएट अ सेल्फ सस्टेनिंग फ्लोटिंग सिटी पावर्ड बाय ओशन करंट्स। आई जस्ट मेड अ प्लान जिसमें देयर इज अ व्हील बैरो टाइप थिंग जो कि करंट से मूव करिए और उसके ऊपर एक सिटी है जो बस है। So this is my sketch. So by using cracks या earthquakes में जो cracks develop होते हैं ना, तो I made a skyscraper उसके अंदर से ऐसे ना bloom कर रहा है।
and at the end I met Lex, I don't know कि वो ना चल भी रहा है साथ में, so yeah. Architecture enhances sound waves. तो बेसिकली अकूस्टिक आर्किटेक्चर पे सारा बेस्ड है. अगर हम ईरान या इस्फहान में स्पेसिफिकली हम देखें आर्किटेक्चर, तो उसमें यह है कि क्या कहते हैं, एंट्रेंसेस पे कंजेस्टेड जगह होगी और एकदम से वो एक्सपेंड करेगा. सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है. स्टेज वाला जो एरिया है वो एक्सपेंडेड है. जैसे ही ऑडियंस की तरफ कन्वर्ज करते जाएंगे, साउंड्स बाउंस करके ऑडियंस की तरफ ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कन्वर्ज करेंगी. तो इसका जो है डिज़ाइन है वो बेसिकली स्केल बेस्ड है, यानी कि हायरार्की की तरफ बढ़ता जाएगा, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस, तो उसी का एक वर्जन है और बायोमिमिक्री से इंस्पायर्ड है. A house that rearranges its rooms based on the user's needs. ठीक है. So ये ना मैंने एक फ्रंट एलिवेशन टाइप सा बनाया हुआ है, तो इट्स pretty much curvy linear type of form ना. तो आप जब देखते तो ये कहते हो कि अच्छा ठीक है, दिस इज द फसाद और एक क्लास आप नज़र आ रही. लेकिन मैंने ना इसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट किया कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ना कोई पोटेंशियल व्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो ये ना आर्कीग्राम में एक मूवमेंट हुई थी जिसमें ना वो ट्रांसफॉर्मेबल स्पेसेस बनाए गए. तो ये जो रूम्स हैं ना, फ्लोर्स, ये ट्रांसफॉर्म होकर किधर आ रही है, तो दिस कैन बिकम टेरेसेस, जो आपके यहाँ पे एक पोटेंशियल व्यूज़ को देखने के लिए एक स्पेस बन जाती है. फिर क्या हो सकता है कि जो ये वाली जो फॉर्म है वो जब इसके ऊपर आते हैं तो वो कैंटिलीवर बन सकती है. तो जो यहाँ पे जो चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं या आगे जा रही है ना, वो फिर जो नीचे वाले हैं उनके लिए ना डबल हाइटेड स्पेसेस बन रहे हैं. ठीक है. तो एक स्पेस, कुछ जो स्पेसेस है अगर वो नेगेटिव स्पेसेस नहीं हम पढ़ते कि कोई अगर डिवाइड हो रही, सबट्रैक्ट हो रही है, तो वो आपको ना इस घर में यूँ मिल रहा है थ्रू इंटरलॉकिंग, एम्बेडिंग और वो ऐड होने की चीज़ें. So we did the prompt that was imagine a home that moves with the sun. So this is sketch. तो उसका आइडिया ये है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द ट्रेन, आइदर इट्स वाटर और फॉरेस्ट, अभी जो जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, दे आर एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड्स, और जो घर हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पजल्स हैं जो कि थ्रू कॉलम्स कनेक्टेड हैं एंड दे रोटेट विद द कॉलम. और आप अपने जो यूज़र है दे कैन डिफाइन के वो उसको किस साइड जाना है, एंड दिस इज़ द सन. और अगर हम इस प्लेन की व्यू की बात करें तो जो घर हैं देयर इन द फॉर्म ऑफ पजल, सो दे रोटेट एंड कनेक्ट विद द एडजेसेंट नेबर्स. तो आप हर रोज़ आपके पास एक नया नेबर है, आपके पास न्यू व्यूज़ हैं और नया सन है. सो दिस वाज द आइडिया. So you see it? जी, ये जो कॉलम्स हैं दे रोटेट. बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हर रोज एक नया नेबर है. तो यार नाउ आवर इंटर्न्स आर, इनका जो है यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो गया है. मैं चाहती हूँ हम सब एक दफा हमारे इंटर्न्स के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज करें. जैसे छोटे-छोटे मॉडल्स देख रहे हैं ना, ये सारे इन्होंने नहीं बनाए. Sort of. एक न्यू एडिशन हो गया उस मेंटल पे. ये फ्लोटिंग वाला था. इसके अंदर पूरी लाइट्स बंद करो यार, कमरे की लाइट्स बंद करो. इसमें कनेक्ट करते हैं सर कमरे की यार यार ये सारी लाइटें बंद करेंगे आप. वो वाली सारी गैलेक्सी वाला. So we have space and mass. ज़्यादा बेहतर आएगा. इसी जगह पे जहाँ पंखा ना हो इसको सर पे लगा. I think नहीं सर, this is basically ना पूरी आपकी गैलेक्सी. और ये आई थिंक जितना नीचे जाएगा ना ये उतना बड़ा हो गया. हाँ, ये फर्श पे रखने वाली चीज़ है जिससे ये थॉटफुल. सर ऊपर को छोड़िए, वो तो सेकंड फीचर है. ये देखिए ना, स्पेस आपके हाथ में है. स्पेस आपके हाथ में है. स्पेस इनसाइड द मास. सो गाइस नाउ सब जा चुके हैं एंड मेरा यार थोड़ा सा काम बाकी था, ये मुझे फॉरवर्ड करनी थी. अब ये फॉरवर्ड करके मैं भी निकलता हूँ. और यार चीज़ें इतनी तेज़ मूव हो रही थी कि आई कुडंट प्रॉपरली जो है ना मैं व्लॉग नहीं बना सका. और अब वापस जाके देखते हैं, कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा. एंड यार
सही जो है ना, मतलब मज़ा आ गया। अभी जो है यार सीन कुछ ऐसा है कि बस ये काम ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं हॉस्टल। मेरा रूममेट भी देख रहा होगा यार, काफ़ी टाइम हो गया आया नहीं है।